उनके राज्य को जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, मानते थे सब लोग जंगल राज है। क्या इस राज को आप जंगल राज कह सकती हैं? बोलिए कैमरे पे। नहीं कहूंगी जंगल राज, उनके टाइम को तो जंगल राज था ही जंगल हम भी जंगल राज बोलते थे। आज मैं 10 बजे रात में निकलती हूँ तो मैं सहमत ही नहीं हूँ। अभी देखिए मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से 10-15 लोग मर गए, लेकिन सब ठीक है। ट्रम्प उधर बैंड बजा रहा है हिंदुस्तान की, लेकिन देश में सब कुछ ठीक है। मैडम सरकार अगर इनकी सवाल हम क्या गांधी नेहरू से पूछेंगे? जब सरकार इनकी है, इनको मैंने चुना है, तो सवाल इन्हीं पूछेंगे ना। क्या सवाल पूछने का अधिकार भी हमसे छीन लिया? बीजेपी राज में खासकर यूपी में विपक्ष कह रहा है कि असली जंगल राज अब आया है, जहां कभी भी किसी की हत्या हो जाती है, बेटियों के रेप हो जाते हैं, रेप करने वाले कानून के चंगुल से बच जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तबाह हो चुका है क्योंकि सरकार बीजेपी से है, इसलिए जवाबदेही भी बीजेपी से ही बनती है। लोकतंत्र के बचाव के लिए विपक्ष का आरोप व सवाल भी सुना जाना जरूरी होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक जानकार रंजीत चौहान व दिव्या श्रीवास्तव। तो चलिए सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। जो भाजपा कहती है हम विश्व गुरु बनाएंगे, तो क्या लगता है कि धर्म के नाम पर ये राजनीति करके चुनाव जीतेंगे या फिर सिर्फ जो है मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे? भारत जो है हमारा हिंदू धर्म को, बहुत सनातन धर्म को आज से नहीं, हम सालों साल से मानते आ रहे। सनातन धर्म हमारे देश के लिए सबसे अहम है, ठीक है। आज जब से, अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से सनातन धर्म को महत्व मिलने लगा है। युवा जो आज की जनरेशन है वो, सर विपक्ष कहता है कि सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, युवा बेरोजगार है, नौकरी है नहीं, लोग सड़कों पर तरस रहे हैं, खाना मिल रहे नहीं रहा, तो किस तरीके से विपक्ष इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा, आखिर क्यों? तभी तो भाजपा जीत रही है, तब भी तो भाजपा जीत रही है। आप ये देखिए लोगों में कितना विश्वास है भाजपा के प्रति कि, पर कहीं ना कहीं ये बताया, विपक्ष का ऐसा आरोप है कि जो है भाजपा केवल सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी कर ही जीत रही, तो आखिर ये क्यों कह रही विपक्ष? अगर जनता के मुद्दों पर भाजपा जीत रही है तो विपक्ष वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहा है? जब विपक्ष हारने लगता है ना, तो वो ऐसी चोरियों का आरोप लगाने लगता है। अयोध्या में जीते तब तो नहीं कहा कि वोट चोरी हुई, तब तो नहीं कहा इन्होंने। मिल्कीपुर में अगर हम बात करें तब बहुत इतरा के चिल्ला रहे थे कि अरे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अयोध्या में जीते, वहां आपको क्या लगता है 2027 में भाजपा की सरकार ही बनेगी? हाँ बिल्कुल, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि लोगों की जो विश्वास है, लोगों का जो विश्वास है वो भाजपा पर अटूट है। अगर हम बात करें बुलडोजर बाबा की, योगी सरकार की, तो जो शासन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, पुलिस या कार्यवाही हो रही है। शासन चल रहा है वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम रेप के आंकड़ों को उठाकर देख लेना, कांड थे जितने जो है इस समय की सरकार में लगातार हुए हैं और रेप पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। समाजवादी सरकार में नहीं हुआ था क्या? समाजवादी सरकार में भी लगातार ऐसे आरोप लगते रहे और उन पे तो कार्यवाही भी नहीं होती थी, खुलेआम झूठ, खुलेआम। उनके राज्य को जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, मानते थे सब लोग जंगल राज है। क्या इस राज को आप जंगल राज कह सकती हैं? बोलिए कैमरे पे। नहीं कहूंगी जंगल राज, उनके टाइम को तो जंगल राज था ही जंगल। हम भी जंगल राज बोलते थे। आज मैं 10 बजे रात में निकलती हूँ तो मैं जा सकती तो इस समय आप, इस समय की जो सरकार है, क्या उस सरकार में आप सेफ अपने आप को महसूस बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, जा रही हूँ ना। अभी मैं सत्ता से सवाल भी करती हूँ, विपक्ष से भी सवाल करती हूँ, लेकिन अगर पहले की बात होती, अगर वही सरकार होती तो आज मैं यहाँ पे शायद दिखती भी ना आपको। जंगल राज था उस वक्त, ये बात मान। मैं इनकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत ही नहीं हूँ। अभी देखिए मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से 10-15 लोग मर गए, लेकिन सब ठीक है। ट्रम्प उधर बैंड बजा रहा है हिंदुस्तान की, लेकिन देश में सब कुछ ठीक है। तो क्या मोदी जी जो है सिर्फ दौरे कर रहे हैं, मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं? आपका सीधे तौर पर यही आरोप है कि भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सीधे तौर पर आप यहाँ बड़े आरोप आखिर क्यों लगा रहे हैं? मैडम सरकार अगर इनकी सवाल हम क्या गांधी नेहरू से पूछेंगे? जब सरकार इनकी है, इनको मैंने चुना है, तो सवाल इन्हीं पूछेंगे ना। क्या सवाल पूछने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जाएगा? नहीं सरकार सवाल पूछने का अधिकार नहीं है हमको। उन्होंने जो देश के लिए क्या किया वो कर दिया, अब इनकी बारी करने की, इनको मैंने चुना था। तो आखिर ये सरकार, इस सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया? क्या बेरोजगारी थी उसको कम किया, रेप पीड़ितों को इंसाफ मिल रहा है, लोग खाने को जो तरस रहे थे उनको खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ सही बात आपने कहा है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड हो, उस देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। सरकारी राशन पर जिंदा रखेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद कर देंगे, सरकारी विद्यालय बंद कर देंगे। क्यों? अभी तो भाजपा ने सरकारी स्कूलों को जो है चालू करने का वो आश्वासन दिया है। आपने खबर देखी नहीं, आप फिर खबर से अपडेट नहीं है। उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो गए।
कोई भी मर्जर स्कूल मर्जर किया गया है। आप सुन लीजिए, तो जहाँ पे 50 बच्चों से कम जो शिक्षार्थी हैं उनसे कम अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल बंद किया गया है। 50 बच्चे नहीं आ रहे, कमी किसकी आ रहे हैं? अब स्कूल के ढांचे सही कर रहे खबर पे तो आप जी रहे हैं साहब, गलत खबर में आप जी रहे हैं। यूपी मर्जर हुआ है, ना कि स्कूल बंद किए गए। अगर आपका घर जर्जर है, आप घर चू रहा है, पानी चू रहा है, तो अपने घर को आप रिपेयर कराएंगे, बनाएंगे, घर बेच देंगे आप। तो सरकार तो स्कूलों को रिपेयर ही करा रही है, मर्ज नहीं कर। 2 स्कूल करके 1 स्कूल बंद कर दिया। जब स्कूल को मर्ज बनाने के लिए सरकार ये काम कर रही है, आप क्या अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। जब शिक्षा मिलेगी सरकारी, शिक्षा मिलेगी ना, शिक्षा मिलेगी, अच्छी सुविधाएं होंगी। जब सरकार कह रहे, सुनिए पानी व्यवस्था रंजीत जी, आपको रोकना चाहेंगे, सरकार क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आप नहीं पढ़ाएंगे अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को? व्यवस्था अच्छी होगी, पढ़ाएंगे। व्यवस्था सरकार दे रही है, सरकार दे रही व्यवस्था। मर्जर किया है तभी तो मर्जर किया है, तभी तो मर्जर। भोजन नहीं दे रही, पढ़ाई दे रही, शिक्षा दे रही है। इसीलिए अभी आप ग्राउंड पे गई नहीं, 5 महीने ग्राउंड पे बच्चों की उनका आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए, आंकड़ा बता दीजिए। कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि स्कूल गिर गया, बच्चे मर गए थे, देखी थी? देखी थी, बिल्कुल देखी थी। क्यों आखिर ऐसा रहा स्कूल? उस पे ये भी तो देखिए, सरकार गई, आश्वासन दिया गया, मुआवजा दिया गया। पीडीए ने क्या किया? ए फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे, ए फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे, नहीं, नहीं ए फॉर अखिलेश पढ़ाएंगे। पीडीए शिक्षा तो खोल योगी दिया। सरकार ने कितने सरकारी स्कूल खोले हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात सरकारी स्कूल कांग्रेस ने खोले थे। आपको रंजीत चौहान रोकना चाहेंगे। अभी आपने जो है सरकारी स्कूलों की बात की। अभी हाल ही में आजमगढ़ में एक सरकारी स्कूल था जिसके एमएलए एक समाजवादी पार्टी ही के वो जो चला रहे हैं स्कूल, और उसमें सिर्फ हिंदू मजहब नहीं सिखाया, मजहब की बातें सिखाई जा रही हैं। क्यों सिखाई जा रही है आखिर? बंद कर दीजिए स्कूल को। तो उस पे विधायक को आप जेल डाल दीजिए। मैं सहमत हूँ मैं। आप जालिए जेल में, जो गलत कर रहा है गलत, उसको गलत सजा तो आखिर जब हिंदुस्तान है वहां पे, आपने विपक्ष की गलती माना, लेकिन सत्ता पक्ष गलती मानने की हिम्मत आपके अंदर क्यों नहीं है? बिल्कुल है। अगर गलत होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और सब कुछ होगा, जब अभी भी चल रहा है। लेकिन ये तो चीज गलत है कि आप जो है कभी सरकारी स्कूल में हिंदू भी पढ़ता है, मुसलमान भी पढ़ता है, और आपसे ये पूछा जाए कि आपका मजहब क्या है, और जो है वायरल वीडियो में आवाज सुनाई देती है अल्लाह ताला, उसमें हर तरीके का बच्चा पढ़ रहा है। तो आखिर क्यों, ये क्यों हो रहा है? लोग गलत मानसिकता के लोग हर धर्म में है। क्यों हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ क्या जो है धर्म की राजनीति विपक्ष कर रहा है? विपक्ष धर्म राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों कर रहा है धर्म राजनीति। की बात से आप सहमत हैं? विपक्ष और पक्ष दोनों ही धर्म की राजनीति कर रहे हैं, चाहे बात तो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। धर्म की राजनीति से ही वोट बैंक जो है वो बनाया जा रहा है। आज का समय ना, मतलब ऐसा आ चुका है, ये जो समय है, जो मैं अभी की बात कर रही हूँ, कि अगर थोड़ा अब मैं बात करूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर गए थे अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा। सोमनाथ मंदिर गए तो वो जनता के पैसे से गए ना। अब इतना खर्चा हुआ मीडिया को दिखाने के लिए, आप देखेंगे तो जिस कार से वो गए हैं उसके आगे मोदी जी, उसके पीछे मोदी जी, हर जगह सिर्फ मोदी जी। मतलब एक तरीके से राजनीति ही तो है, वोट बैंक इकट्ठा करने की तो राजनीति है ये, कि मंदिर गए, वहां पे हर तरफ से दिखाया गया कि अरे मोदी जी आए। मतलब आप मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हो, एक तरीके से आपने अब इसको मीडिया के लिए वो समझ लिया कि मीडिया चारों तरफ ये दिखा रहा है मोदी जी दर्शन करने के लिए गए, मोदी जी दर्शन करने के लिए गए। लेकिन देश में और भी तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे मोदी जी आ ही नहीं रहे हैं। तो कई जगह पे ये भी है कि वोट बैंक की राजनीति जो है वो ज्यादा काम कर रही है। और दिव्या जी ने बात बहुत अच्छी कही है। समाजवादी पार्टी जो सरकार थी तो एम्बुलेंस पे लिखा था समाजवादी, इन्होंने नाम हटा दिया था। लेकिन आज देखिए नमक पे मोदी जी की फोटो, किसी झोले में मोदी जी की फोटो। तो आखिर क्यों? अभी अग्निवीर या कोई भी योजना हो, अभी हमारे देश के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, वहाँ जवानों की फोटो नहीं थी, मोदी जी की फोटो। अरे क्या भाई, हर जगह आप अपनी फोटो ले आते हो, तो देश में कोई है ही नहीं। तो ये भी हो रहा था कि जब जो हम पैसों का इस्तेमाल करते, नोट पे भी गांधी जी को हटाकर मोदी जी छपेंगे, तो क्या आपको लगता है कि भाई गांधी जी से भी ऊपर मोदी जी हो गए हैं? देखिए, इस देश में मोदी से देश मोदी से पहले भी महान था, तो मोदी के बाद भी महान होगा। लेकिन हमारे देश के जो अंधभक्त हैं वो यही दिखाना चाहते हैं देश को कि मोदी जी ने देश को बनाया है, मोदी जी ने देश को आजाद कराया है। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियां कहती है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। अरे भाई, हमको ये नहीं पता होता, पता चल रहा है कि हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा हो रहे हैं। अभी ये नहीं पता, ये उनको कंगना रनौत को यही नहीं पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ, कब क्या चीजें हुई, और ये खाली हवा में तीर चलाने वाली बात हो जाती है केवल, और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो है कि भाजपा की सरकार में जिस तरीके से रेप पीड़ितों को इंसाफ तो मिलता है, लेकिन अभी हम बात करें अगर उत्तराखंड सरकार की, वहां भी अंकिता भंडारी केस हुआ, लेकिन वहां पे
पहले जो 3 साल पहले सजा सुनाई गई, उसमें सजा भी हो गई, लेकिन वो 3 साल के बाद वही केस फिर उभर कर आता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं। आखिर क्यों? क्या कोई न्याय नहीं मिला, या फिर जिनको फांसी की सजा दी गई वो सिर्फ इसलिए दी कि क्या वो बेगुनाह थे उनको, या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, या फिर किसी बड़े बड़े लोगों का हाथ था? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे देश में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके अंदर पावर है, और कहा जाता है कि जब चाचा विधायक हों तो फिर डर किस बात का है। हमारे देश में सिस्टम फिर तो चाचा संभाल लेंगे। तो पैसा पावर जिसके पास है वो इस देश के साथ खेल रहा है। सत्ता में बैठे अगर पावर है, पैसा है, तो आप सत्ता में हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप सत्ता में नहीं है। और अगर आपका किसी भी प्रकार से अगर आपकी कोई समस्या आती है तो अगर पुलिस भी नहीं सुनती है तो आप, यही होता है कि आप अगर सत्ता की सरकार में है तो सत्ता का अगर फोन लगवाएंगे तो आपके काम बनेंगे, अन्यथा आपके काम नहीं बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अपना मेरा पर्सनल राय नहीं है, ये लोग, ये जनता कहती है कि हम जाते हैं थाने जाते हैं, मेरी सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सुनवाई तब होगी जब आखिर फोन ऊपर से किया जाएगा, तब सुनवाई। क्यों ये सब चीजें क्यों? जब सरकार में आप बैठे हैं और जो है पुलिस वालों का काम है लोगों की समस्याओं को सुनना, तो आखिर क्यों नहीं सुनी जाती है? जी, मैं बात करना चाहता हूँ। हमारी बेबाक पत्रकार बैठी हैं दिव्या जी। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जनता, अगर आपके पास कोई मुद्दे हों देश में, आपके पास मोहल्ले में कोई मुद्दे हों, आपके शहर में कोई मुद्दे हों, तो आप बेबाक हमारे चैनल पर आइए, कमेंट करिए, हमारे मेल आईडी पर आप अपना बात रखिए। हम आपके मुद्दे को यहाँ अपने डिबेट में रखेंगे, आपके मुद्दे को हल कराने की कोशिश करेंगे। आपके शासन प्रशासन में जहाँ भी डीएम एसडीएम बैठा होगा, जहाँ होगा, उससे बात करेंगे और आपके साथ न्याय कराने की बात भी करेंगे। आपने दोनों पक्ष की बात सुनी, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत? चैनल को सपोर्ट करके हमको जरूर बताएं, और किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए अपनी राय भी दे सकते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क।